मेरा नाम पूनम है और मैं बलियाना से बिलोंग रखती हूँ। सबसे पहले मैं अपने गांव से जिनके साथ मैं रहती हूँ, जिन्होंने मुझको ये सब करने के लिए उकसाया है, अपनी दादियों का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे यहाँ तक लेके आई। और यहाँ आने के बाद सुमन दीदी जी, सुनीता दीदी और जो दादाजी हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया है। मैं मधुबन में पहली बार गई हूँ और यहाँ तक कि मैं ओम शांति में भी पहली बार ही आई थी। मधुबन जाने से पहले ओम शांति के बारे में मेरा कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ मेरा उसके बारे में भ्रम था, उल्टी सीधी बातें थी। मैं कई बार जैसे मन की शांति के लिए कोई गाना सुनना चाहती थी फ़ोन पे, तो मैं जैसे ही निकालती थी तो जो गाने मुझे अच्छे लगते थे वो तो मैं सुनती थी, लेकिन जो पिक्चर, जब वो बाबा की पिक्चर मेरे सामने आती थी तो मैं उसी टाइम उसको वीडियो को डिलीट कर देती थी, क्योंकि मेरे मन में एक ही भ्रम था। जैसे कि ये सब जो यहाँ पे वो आते हैं, सॉरी, जो ये गुरु बने हुए हैं, सिर्फ यही भ्रम था कि ये गुरु भी यही हैं जिनके बारे में हम दूरदर्शन पे सुनते हैं, आज उसने वो किया, आज उसने वो किया। तो मन में, दिमाग में बस एक ही बात थी कि ये भी वही गुरु हैं जो हमें उसी रास्ते पे चलाएंगे। तो इसी वजह से हम नहीं वहाँ पे जाना चाहते थे। लेकिन दादियों ने हमें बार बार ये बताया कि मधुबन में स्वर्ग है, मधुबन में स्वर्ग है। तो ये हमारी बचपन से आदत थी कि हम बड़ों की बातें वो आराम से बैठ के सुनते थे। हम जब इनके बाद बैठते तो ये हमें वहाँ के बारे में बताते थे, तो हमारा भी मन हुआ कि दादी हमें ये सुना कि मरने के बाद हम स्वर्ग देखते हैं, लेकिन अगर आप इतना कह रहे हो तो हम भी चाहते हैं कि एक बार जीते जी उस स्वर्ग को देखें। तो वाकई में ये सच्चाई है। इतनी जगह पे घूमे हम लोग, थोड़े से जैसे कि हम 3-4 की एक मंडली है, थोड़े से चंचल हैं। गांव में भी औरतें हैं, वो आदत होती है सबकी ये कहने की कि ये तो फालतू है, पता नहीं इनके घर में काम है या नहीं है, मन करता है जहाँ पे चली जाती हैं। तो बस यही वजह होती है कि हर साल हमारा मन करता है कि कहीं ना कहीं टूर पर निकले। तो हम सिर्फ टूर के बहाने वहाँ पे गए थे, वो देखने के लिए कि देखते हैं दादी जो बोलती हैं क्या उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। सिर्फ हम घूमने के वास्ते वहाँ पे गए थे। 2 दिन वहाँ रह के हमें देखा, काफ़ी मन को मतलब ये हुआ कि हम तंग थे। 2 दिन तक हम वहाँ पे तंग थे। हमें लगा कि दादियों ने तो हमें यहाँ फंसा के बैठा दिया। सुबह उठो, क्लास के लिए जाओ, फिर आओ, खाना खाओ, फिर क्लास के लिए जाओ, दिन में रेस्ट करो, शाम को फिर वही क्लास। 2 दिन बड़ा दुख हुआ हमें कि क्या करने आए हम लोग यहाँ पे। लेकिन 2 दिन के बाद तीसरा दिन ऐसा हुआ, ऑटोमेटिक हमारे मन में ये हुआ कि वाकई में यहाँ पे कुछ है, बड़ी शांति मिली। चौथा दिन निकला, हमारी क्लास थी दोनों टाइम की, सुबह भी और शाम थी। लेकिन जो दीदी थी सुनीता, वो किसी दूसरे के उसमें, उनको अगले दिन जाना था। वो बोले कि आज हमें घूमने के लिए जाना है। हम उनके साथ घूमने चले गए। घूमने हम जरूर गए वहाँ पे उनके, लेकिन हमारे मन में ये था कि हमारी क्लास छूट गई है। हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि दीदी हमारी क्लास छूट रही है, दीदी हमारी क्लास छूट रही है। शाम को हम जब वापस आए हैं, आधा घंटा बचा हुआ था क्लास का, हम गाड़ी में से उतर के, हमने पानी भी नहीं पिया, हम सीधा क्लास में गए थे। सिर्फ मन में यही थी कि हमारी क्लास छूट रही है। घूमने का इतना जो मज़ा आना चाहिए था वो नहीं आया, क्योंकि उसके पीछे वो था कि हमारी क्लास आज की छूटी जा रही है। तो वाकई में वहाँ जाने के बाद जो शांति मिलती है, जो ज्ञान हमें मिलता है, वो एक हैरानियत की बात है। हमें नहीं पता था कि दादी की बातों में इतनी सच्चाई है। हम यही प्रूव करने के लिए गए थे, और वाकई में दादियों ने जो हमें बताया था उससे भी कुछ ना कुछ हम वहाँ से ज़्यादा लेके आए। धन्यवाद।